गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। लोग उसे कामला के नाम से जानते थे। कहते हैं, कई साल पहले उसी कुएं में एक गर्भवती औरत को मारकर फेंक दिया गया था। तब से उस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय अगर कोई उस कुएं के पास जाता, तो उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत को कुएं के किनारे बैठे देखा है, लेकिन जब पास गए तो वहां कुछ भी नहीं था। विनय, जो शहर से गांव आया था, इन सब कहानियों को झूठ मानता था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि रात में कुएं के पास मत जाना, लेकिन विनय हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ डराने की बातें हैं। एक रात शराब के नशे में धुत होकर विनय कुएं के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे लगा कि कोई सफ़ेद साड़ी में औरत पानी में तैर रही है। अचानक वह आकृति ऊपर उठी और विनय के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा था। गांव वालों ने सुना कि विनय सुबह तक वापस नहीं आया। जब कुछ लोग उसे ढूंढने गए, तो उन्होंने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। जब उसे होश आया, तो उसने कांपते हुए बताया, मैंने कामला को देखा। वह सच में वहां है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कामला एक गरीब महिला थी, जिसे उसके ससुराल वालों ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी और जो भी उसके कुएं के पास जाता, उसे सजा देती थी। विनय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह रात को डरावने सपने देखता, जिसमें कामला उसे बुलाती थी। गांव के पुजारी ने बताया कि अगर विनय को बचाना है, तो कुएं के पास जाकर कामला की आत्मा से माफी मांगनी होगी। रात के अंधेरे में विनय और कुछ गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। विनय कांपते हुए बोला, कामला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी आत्मा को परेशान किया। अचानक हवा तेज चलने लगी और कुएं से एक सफेद साया निकला। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया, फिर अचानक वह साया हवा में विलीन हो गया। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। कुएं से रोने की आवाज आनी बंद हो गई और विनय धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन गांव वाले आज भी रात में कुएं के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कौन जानता है कि कामला की आत्मा सच में मुक्त हुई या वह अब भी किसी और को सजा देने की तलाश में है। कुछ महीनों तक गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। विनय अब ठीक था और गांव के लोग भी अब कुएं के पास जाने से डरते नहीं थे। लेकिन एक रात अचानक कुएं से किसी औरत की चीखें सुनाई देने लगी। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन जब चीखें हर रात सुनाई देने लगी, तो डर फैलने लगा। रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, बोले, कामला अब भी मुक्त नहीं हुई। उसकी आत्मा को कोई और कष्ट पहुंचा रहा है। उसी रात गांव में एक अजनबी औरत आई। वह बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखें किसी गहरे राज को छुपाए हुए थीं। उसने गांव के सरपंच से मिलने की इच्छा जताई और बोली, मुझे पता है कि कामला की आत्मा अब भी भटक रही है। मैं उसे हमेशा के लिए मुक्त कर सकती हूँ। गांव वाले हैरान थे कि यह औरत कौन है और इसे कामला के बारे में कैसे पता चला। उस औरत ने अपना नाम सविता बताया और कहा कि वह एक तांत्रिक है, जिसने कई आत्माओं को मोक्ष दिलाया है। लेकिन उसके आने के बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगी और कुएं के पानी में खून जैसा कुछ तैरता दिखने लगा। सविता ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि वह कुएं के पास जाकर तंत्र क्रिया करेगी ताकि कामला की आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, एक तेज हवा चली और कुएं से एक डरावनी आवाज आई, मुझे मुक्त नहीं चाहिए, मैं बदला लूंगी। सभी लोग घबरा गए और पीछे हट गए। सविता ने अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बैठकर कुछ तंत्र मंत्र करने लगी। अचानक कुएं से एक सफेद धुएं जैसी आकृति निकली और गांव वालों के बीच आ गई। ये कामला की आत्मा थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली। कामला की आत्मा गुस्से में थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरे कातिलों से बदला लेना है। जब तक मैं उनका खून नहीं बहा दूंगी, तब तक चैन से नहीं रहूंगी। गांव वाले हैरान थे क्योंकि सबको लगता था कि कामला की मौत एक दुर्घटना थी। लेकिन सविता ने अपनी साधना के जरिए सच्चाई जान ली। असल में कामला की हत्या गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने की थी। उसने सरपंच और उसके 3 साथियों का नाम लिया। जब सच्चाई सामने आई, तो गांव के लोग गुस्से से भर गए। लेकिन तभी कामला की आत्मा गायब हो गई और अगले ही दिन सरपंच और उसके साथियों की लाशें कुएं में मिलीं। अब सबको लग रहा था कि कामला को बदला मिल गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई।
गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बच्चा कुएं के पास खेल रहा था। उसने गांव वालों से कहा, मैंने वहां एक औरत को बैठे देखा। वह मुझे बुला रही थी। गांव वाले अब भी नहीं जानते कि कामला की आत्मा सच में मुक्त हुई या यह एक नई मुसीबत की शुरुआत है। गांव में अब सब कुछ शांत था, लेकिन वह शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। जिस बच्चे ने कुएं के पास किसी औरत को देखने की बात कही थी, वह कुछ ही दिनों बाद लापता हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोगों ने बच्चे को पूरे गांव में खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अचानक रात के अंधेरे में कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। जब कुछ गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि कुएं के किनारे बच्चे की लाल टोपी पड़ी थी। टोपी देखते ही बच्चे की मां चीख पड़ी, यह मेरे बेटे की है। मेरा बेटा कहाँ है? गांव वालों के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर से सविता को बुलाया। सविता गांव आकर कुएं के पास बैठ गई और अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से ध्यान लगाने लगी। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने गहरी आवाज में कहा, कामला की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसकी आत्मा अब भी किसी की तलाश में है। गांव वाले चौंक गए, क्या कामला ने ही बच्चे को ले लिया? सविता ने सिर हिलाया और बोली, नहीं, ये कामला नहीं है, यह कोई और है। कोई ऐसा जो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। गांव के एक बुजुर्ग जो हमेशा खामोश रहते थे, आखिरकार बोले, इस कुएं में सिर्फ कामला नहीं मरी थी, इससे पहले भी कई मासूमों की कुर्बानी दी गई थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग ने बताया कि वर्षों पहले इस गांव के राजा ने काले जादू के लिए इस कुएं में मासूम बच्चों की बलि दी थी। बलि देने से पहले बच्चों को इसी कुएं के पास कैद कर रखा जाता था, और यही कारण था कि यह कुआं हमेशा डरावना बना रहा। अब सवाल ये था कि अगर कामला की आत्मा पूरी तरह मुक्त हो गई थी, तो कुएं में फिर से हलचल क्यों हो रही थी? सविता ने फैसला किया कि उसे कुएं के अंदर जाकर रहस्य पता लगाना होगा। गांव के कुछ हिम्मती लोग रस्सी के सहारे उसे कुएं के अंदर उतारने लगे। जैसे जैसे वह नीचे जा रही थी, कुएं की दीवारों पर पुराने जमाने के अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ कुछ तंत्र साधना की गई थी। अचानक सविता जोर से चीख पड़ी। ऊपर खड़े गांव वालों ने जल्दी से रस्सी खींची और जब सविता ऊपर आई तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये सिर्फ एक कुआं नहीं है, यह नरक का द्वार है। उस रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। घरों की दीवारों पर खून के हाथ के निशान उभर आए, पशु बिना किसी कारण मरने लगे और कुएं से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देने लगी। अब गांव वालों को समझ आ चुका था कि कामला की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी, लेकिन कुएं की असली शक्ति अभी भी सक्रिय थी। सविता ने बताया कि कुएं को हमेशा के लिए बंद करना होगा, वरना गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। गांव वालों ने पूरी तैयारी की। तांत्रिक विधियों से कुएं को सील करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। मंत्रों के उच्चारण के बीच कुएं से एक काली छाया निकली और हवा में घूमने लगी। वह छाया किसी छोटे बच्चे की थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। सविता ने जोर से कहा, ओम ह्रीं क्लीं तंत्र विध्वंसाय स्वाहा। अचानक वह काली छाया एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई और कुएं की सतह पर दरारें आ गईं। देखते ही देखते कुएं की पूरी जमीन धंस गई और वह जगह हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव एक बार फिर शांत हो गया। बच्चा जो गायब हुआ था, सुबह गांव के बाहर एक खेत में बेहोश मिला। वह सुरक्षित था, लेकिन कुछ दिनों तक बहुत डरा हुआ रहा। गांव के लोग अब फिर से सामान्य जीवन जीने लगे थे, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में एक नया कुआं खुदवाया गया और खुदाई के दौरान वहां एक पुरानी हड्डी मिली। गांव वाले आज भी नहीं जानते कि वह हड्डी किसकी थी और क्या गांव सच में सुरक्षित था या कोई नई मुसीबत फिर से उठने वाली थी। गांव में नया कुआं खुदवाते समय जो पुरानी हड्डी मिली थी, उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई साधारण हड्डी नहीं थी, बल्कि किसी छोटे बच्चे की खोपड़ी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग समझ गए कि यह उसी काले जादू से जुड़ी थी, जिसके कारण कामला की आत्मा पहले भी भटक रही थी। सविता, जो अब भी गांव में रुकी हुई थी, हड्डी को देखते ही घबरा गई। उसने कहा, ये सिर्फ एक चेतावनी है, असली खेल अब शुरू होने वाला है। गांव वालों को लगा कि अब कुएं की समस्या खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। रात होते ही गांव के कुछ लोगों ने अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। किसी ने अपने घर के बाहर अजीब छायाएं देखी, जो एक छोटे बच्चे की लग रही थी। कुछ लोगों ने सुना कि आधी रात को कुएं के पास से किसी औरत की हंसी आ रही थी। गांव की एक महिला ने बताया कि उसने एक सफेद साड़ी में किसी को अपने घर के दरवाजे के पास खड़े देखा था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। सबसे डरावनी घटना रामू काका के घर पर हुई।
उन्होंने अपनी पत्नी को रात में कुएं के पास खड़े देखा। जब उन्होंने पास जाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो पत्नी ने पलटकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बुलाया था, अब क्यों आए। रामू काका समझ गए कि यह उनकी पत्नी नहीं है। वह तुरंत गांव की ओर भागे और जब घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी अंदर सो रही थी। अब सबको यकीन हो गया कि गांव पर फिर से किसी अज्ञात शक्ति का साया मंडरा रहा है। सविता ने कहा कि इस बार सिर्फ साधारण पूजा से काम नहीं चलेगा, हमें उस आत्मा से बात करनी होगी। गांव के कुछ बहादुर लोग और सविता कुएं के पास एक तंत्र साधना करने बैठे। चारों ओर दीपक जलाए गए और मंत्रों का जाप शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, हवा तेज चलने लगी और कुएं से सफेद धुएं की लहरें निकलने लगी। अचानक एक आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मेरा बदला अभी बाकी है। सविता ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी कुएं से एक भयानक काली परछाई बाहर निकली और सबके ऊपर झपट पड़ी। वह काली परछाई किसी छोटे बच्चे की थी, लेकिन जब वह पास आई तो सभी ने देखा कि उसके चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे मारकर दबा दिया हो। तभी सविता चिल्लाई, यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उस बच्चे की है जिसे राजा के काले जादू के लिए बलि दी गई थी। गांव के एक बुजुर्ग जो अब तक चुप थे, उन्होंने धीरे से कहा, यह बच्चा राजा का ही था। बलि देने के बाद राजा ने इसे हमेशा के लिए इस कुएं में दफना दिया था। अब सब समझ गए कि यह सिर्फ कामला की आत्मा की कहानी नहीं थी, ये राजा के गुप्त पापों की सजा थी। सविता ने गांव वालों से कहा कि अगर इस आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो ये पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगी और तबाही मचा देगी। अगली रात सविता ने कुएं के चारों ओर एक यज्ञ किया, लेकिन जैसे ही यज्ञ पूरा होने वाला था, कुएं के अंदर से अचानक खून की बूंदें टपकने लगी और बच्चे की आत्मा जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो। सविता ने अपनी सारी शक्ति लगाकर मंत्र पढ़े और एक छोटी सी शीशी में आत्मा को कैद कर लिया। लेकिन तभी कुएं से अचानक तेज आग की लपटें उठी और पूरी जमीन कांपने लगी। गांव वाले भागने लगे, लेकिन सविता वहां बैठी रही। कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ शांत हो गया। कुएं की जगह अब सिर्फ राख बची थी और सविता वहीं बेहोश पड़ी थी। गांव वालों ने सविता को उठाया और देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अचानक वह फुसफुसाए, अब भी नहीं, अभी भी कोई बाकी है। गांव वाले डर गए, कौन बाकी था? क्या यह आत्मा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी? लेकिन तभी सविता के हाथ में पकड़ी हुई शीशी अचानक टूट गई और उसमें से एक हल्की सी काली धुआं उठी और आसमान में गायब हो गई। क्या यह आत्मा सच में मुक्त हो गई?